नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। वैसे मैं बोलता हूँ आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में, पर आज मैं बोलने वाला हूँ आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट अकाउंटिंग, पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपको बताने वाला हूँ A to Z प्रोसेस, वो भी एक नज़र में। एक नज़र में का मतलब है ब्रीफ में आपको मैं पूरा का पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो ये एक गाइडेंस का काम करेगी अकाउंटेंट के लिए, वो लोग जो कि अकाउंटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं, फ्रेशर हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें अकाउंटिंग पता ही नहीं चल रही कि बेसिकली अकाउंटिंग है क्या। बिकॉज यूट्यूब पे बहुत बार मेरे को कमेंट आता है, पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप आते हैं कि सर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या सीखे, कहाँ से सीखे, कितना सीखे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ सब कुछ। मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि भैया अकाउंटिंग की ए क्या है और अकाउंटिंग का जेड क्या है ना, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है आज दिवाली धमाका, और साथ के साथ दिवाली स्पेशल ऑफर भी है कोर्स के ऊपर, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि कोर्स को रखो साइड में, पहले बात करेंगे आपसे सर कंप्लीट अकाउंटिंग की। तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं किसी कॉपी पेन का यूज नहीं करूंगा, कोई स्क्रीन को चेंज नहीं करूंगा, यहीं पे बैठे बैठे मतलब इसी स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रटा रटाया नहीं है। जो मैंने झेला है वो इस वीडियो में पेला है, ठीक है भैया। वैसे मैं लाइन अपने कोर्स में बोलता हूँ, जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है, पर जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताने की, बट ब्रीफ में। अब कितनी लंबी वीडियो की ये लोग आप देख लेना, 15-20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि सारा कुछ निपटा दूं। एक कॉपी पेन आप ले लेना, जो पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो, जो फ्रेशर है वो लिख भी सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे सर कंप्लीट अकाउंटिंग की, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे A to Z, और एक गाइडेंस का काम करेगी अकाउंटेंट के लिए। तो सर अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग क्या सर? अकाउंटिंग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? गुड्स या सर्विस को बेचना या खरीदना, क्या है? ट्रांजैक्शंस है। तो मतलब यह भाई साहब, आप जिस देश में रहते हो, जिस दुनिया में रहते हो, उस देश और दुनिया को चलाने के लिए चाहिए पैसा, बोले तो टैक्स। अब टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ। उस लिखने और पढ़ने को क्या बोलते हैं भाई साहब? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग किसकी करनी है? अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की। कौन से बिजनेस की करनी है? क्योंकि क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भाई मेरे घर के बाहर एक परचून की दुकान है, मतलब डेली नीड्स की शॉप है, ये छोटी छोटी कोई शॉप है सर, हमने तो उनको कभी लिखाई पढ़ाई करते हुए देखा नहीं, मतलब हमने उनको तो कभी अकाउंटिंग करते हुए देखा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी, एक लक्ष्मण रेखा बना दी है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी कि भाई इससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो तो आपको कैलकुलेशन करना और हमको देना है टैक्स, जिसको बोल दिया थ्रेशोल्ड लिमिट। तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अब यहाँ दो लिमिट है, एक जीएसटी की, एक इनकम टैक्स। ये सारी कहानी ना लास्ट में आपको एकदम अच्छे से क्लियर होती जाएगी। पहले मैं टुकड़ों टुकड़ों में समझाऊंगा, फिर लास्ट में एकदम उन सबको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? एक लिमिट सेट करी कि भाई साहब आपको इसके बाद कैलकुलेशन करके देनी है। जैसे अगर जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी की जनरली लिमिट जो है वो है 20 लाख और 40 लाख। 20 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड 40 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप सर्विस बेचते हो तो 20 लाख अगर आप साल का काम करते हो तो उसके बाद आपको अकाउंटिंग करनी है, मतलब एज पर जीएसटी रूल्स। और अगर आप गुड्स में डील करते हो तो अगर आप 40 लाख का साल का काम करते हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स की लिमिट आप लोगों को पता है, इनकम टैक्स के स्लैब हर एक आदमी पढ़ता रहता है, चाहे अकाउंटिंग करे चाहे नहीं करे। 2.5 लाख जो लिमिट होती है एक नॉर्मल लिमिट है। अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स की कैलकुलेशन करने पड़ेगी, मतलब इनकम टैक्स आपको भरने पड़ेगी। अब ये मत बोलना कि सर हम भरते नहीं है, वो एक अलग बात है ना। जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक बादशाह, जब पकड़ा जाए तभी वो, समझ जाओ बात को, ठीक है। सो भैया अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। ट्रांजैक्शंस क्या है? गुड्स और सर्विस को जब हम लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। कौन से बिजनेस को अकाउंटिंग करनी है? जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है। सो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करा जाएगा? तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका नेचर बोले तो स्वभाव। तो ये है अकाउंटिंग की जान। अकाउंटिंग की जान क्या है? अकाउंटिंग की जान है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसका नेचर समझना पड़ेगा। और नेचर क्या होता है सर? नेचर होता है इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, जो कि मेन, स्पेशल और सब कुछ कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग अगर सीखनी है तो कुछ मत सीखो, ये पहले कंसेप्ट सीखो कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो इनकम क्या है? गुड्स और सर्विस को बेचने पे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इनकम। उस इनकम को जनरेट करने में जो पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो साल से ज्यादा
चलता है, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा चलता है, उसको बोलते हैं असेट्स। और कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस के ऊपर ड्यू है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो जब तक आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को नहीं समझोगे तब तक आप अकाउंटिंग सीख ही नहीं सकते। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अकाउंटिंग के फील्ड में आना चाह रहा है वो पहले ये समझ ले कि आपको पहले अकाउंटिंग के बेसिक से समझने पड़ेंगे। कभी भी गुमराह मत होना कि टैली सीखने से अकाउंटिंग आएगी, मार्ग सीखने से अकाउंटिंग आएगी, विधि सीखने से अकाउंटिंग आएगी, कोई अकाउंटिंग कोर्स सीखने से अकाउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल है तो आ भी सकती है भाई साहब। बाकी कंसेप्ट अगर नहीं सिखाता कोई, आपको टैली पे फोकस करता है, टैली को डिवाइड कर देता है बेसिक लेवल, एक्सपर्ट लेवल और ये लेवल और वो लेवल, तो कोई लेवल नहीं है भाई साहब। लेवल एक ही है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, और वो है 4 चीजों में डिवाइडेड, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इसी के ऊपर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के ऊपर बना होता है। ठीक है, सो मुझे बहुत कुछ कवर करना है इसलिए मैं ब्रीफ में कवर करूंगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। ट्रांजैक्शंस क्या है? गुड्स और सर्विस का लेन देन। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, जिसके ब्याज पे डेबिट और क्रेडिट चलता है। अब मैंने बताया था कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। अब गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? तो गवर्नमेंट ने टैक्स को कर दिया 2 रूप में डिवाइड, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होता है कि अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें टैली सीखना चाहिए, सर हमें जीएसटी सीखना चाहिए, हमें टीडीएस सीखना चाहिए, हमें इनकम टैक्स सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं चारों सीखने चाहिए। क्यों सीखने चाहिए? उसका रीजन है भाई साहब, कोई भी हवाई फायरिंग नहीं होगी, विद रीजन बात होगी। अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जब आप गुड्स और सर्विस का लेन देन करते हो तो जीएसटी आती है। अब जीएसटी बेच के आप करते क्या हो? प्रॉफिट गेन करते हो, तो प्रॉफिट इनकम टैक्स का पार्ट हो गया, तो इनकम टैक्स भी इंक्लूड होता है। अब गुड्स और सर्विस के बेचने के ऊपर एक कर और लगता है, एक टैक्स और लगता है, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, वो है टीडीएस। तो टीडीएस भी सीखना जरूरी है। तो आपको टैली से बात नहीं बनेगी, आपको मार्क से बात नहीं बनेगी, आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से बात नहीं बनेगी, आपको बात बनेगी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स प्लस मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स और सर्विस का लेन देन होना। उन लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उस ट्रांजैक्शन का नेचर पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। ठीक है, मेरे को आपको सैलरी देनी है, तो सैलरी आपके लिए क्या है? इनकम है। मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी आपको देनी है तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सैलरी आपको मिलेगी, आपके लिए क्या है? असेट्स है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको और भी बताए हैं। ठीक है, या चलो कोर्स फीस के ऊपर एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर आप मेरे को कोर्स की फीस देते हो तो मेरे लिए इनकम है, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर आप मेरे को कोर्स की फीस दोगे, अभी दी नहीं है, दोगे, कोर्स तो एनरोल कर लिया है, 100-200 रुपए देके, पर पूरी फीस अभी पे करनी है, तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट मेरे को मिलेगी वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। ठीक है भाई, सो ये एग्जांपल मैंने बताया इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी को समझने का। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी के बिहाफ पे चलेगी। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कवर होता है? अकाउंटिंग करने के लिए आज आपको लिखना नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि होता है आपके पास होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आपको पहले खरीदना है। जिस भी बिजनेस में अकाउंटिंग करने जाओगे वहां पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा ही होगा। आज से अगर जीएसटी से पहले चले जाओ तो एक बार को नहीं होता था, मैनुअली बिल बुक होती थी। अब आने वाले साल 2 साल में मैनुअली बिल बुक जो है वो लुप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे क्योंकि बहुत सी चीजें हो गई है, जैसे कि इनवॉइस, ई-वे बिल। ठीक है, सो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल के तौर पे समझो, आपको जाना है अपने घर से दिल्ली। दिल्ली मैंने क्यों बोला? क्योंकि कैपिटल है देश की। आपको दिल्ली जाना, अगर पैदल पैदल जाओगे तो बहुत दिन, बहुत घंटे लग जाएंगे आपके साथ। और अगर आपको दे दी जाए कार तो आप कुछ समय पहले पहुंच सकते हो। और भी अगर आपके पास कोई एरोप्लेन, ट्रेन है तो वो आप जल्दी पहुंच जाओगे। मतलब आपका मंजिल पाने का एक बीच का वो मीडिएटर हो गया। इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है उसको करने का, उसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट है इनकम टैक्स, सॉरी फाइनल रिजल्ट है पी&एल एंड बैलेंस शीट। फाइनल रिजल्ट क्या है? पी&एल एंड बैलेंस शीट। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो मीडिएटर है वो आपका क्या है? वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है सर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपके काम को 99% क्या कर देता है? आसान कर देता है। तो हम अकाउंटिंग किस में करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए? अकाउंटेंट को आना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंट को आना चाहिए जीएसटी, अकाउंटेंट को आना चाहिए इनकम टैक्स, अकाउंटेंट को आना चाहिए टीडीएस। ये चारों चीजें आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए मैं बताता हूं, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। अकाउंटिंग को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, चाहे वो टैली, मार्क, ईआरपी, कोई भी हो, कोई भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सभी को चलाने का तरीका एक ही होता है। किसी कंफ्यूजन में मत रहना।
अगर आप किसी को पैसे दोगे तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री जाएगी, चाहे टैली में करो चाहे किसी सॉफ्टवेयर में करो। अगर आप पेमेंट लोगे, किसी से अमाउंट लोगे तो रिसीव के वाउचर में जाएगी, किसी भी सॉफ्टवेयर में करो। परचेस करोगे तो परचेस के वाउचर में जाएगा, सेल करोगे तो सेल के वाउचर में जाएगा, ठीक है। ये 4 ही काम होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, कि कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा के चक्कर में मत रहना, ठीक है। कॉन्ट्रा एक टैली का एक पार्ट है, बाकी कॉन्ट्रा से मतलब नहीं है। कॉन्ट्रा का मतलब जब आप पैसा दे रहे हो तो भैया बैंक में जा रहा है तो पेमेंट के वाउचर में भी एंट्री पास कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रा ही चाहिए। अगर पैसा बैंक से पैसा निकाल लो तो रिसीव के वाउचर में भी एंट्री पास कर सकते हो। इसलिए 4 ही वाउचर इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पेमेंट, रिसीव, सेल, परचेज। और ये किसी भी सॉफ्टवेयर को आप काम करो उसमें चारों वाउचर आपको मिलने वाले हैं। तो भैया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होगी, तो हमें पहला काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए। दूसरा काम, जिस बिजनेस में हम करेंगे काम, वो या तो गुड्स बेचता होगा या सर्विस बेचता होगा। उन दोनों का पापा कौन है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब आपको जीएसटी भी आना चाहिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला टैक्स जीएसटी हो गया। अब जब आप पूरे साल काम करोगे तो आपका क्या निकलेगा? आपका निकलेगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपका इनकम निकलेगा कि आपकी इनकम कितनी निकल के आई है। क्योंकि जब आपने जो गुड्स और सर्विस को बेचा तो वो गुड्स और सर्विस के बेचने से आपने क्या करा? आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको देना है टैक्स। क्योंकि टैक्स है 2 प्रकार का, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो जीएसटी में आपने कर लिया उसका रिकॉर्डिंग, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस में रिकॉर्डिंग होगी? वो होगी P&L के थ्रू, जो आपकी नेट इनकम निकल के आई है। तो नेट इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आपने गुड्स एंड सर्विस पे झेल लिया, वो तो आपने वहां पे काम कर लिया। तो P&L जब निकल के जो आएगा तो मतलब आपका इनकम टैक्स जो है वो आपकी इनकम के ऊपर लगना चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स भी आना चाहिए। जब आप गुड्स और सर्विस का लेन देन करते हो तो उस दौरान कुछ समय पहले, जीएसटी आने से पहले, एक टैक्स था टीडीएस ऑन सर्विसेज, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज। बट अब क्या हो गया है? पिछले साल से टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स भी हो गया है। मतलब एक तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका लग रहा है, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कही भाई हम वेट नहीं कर सकते पूरे साल का, हमें जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तभी हमें टैक्स दे दो, जिसको बोल देते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपकी इनकम जनरेट हो जाए तभी हमको पैसा दे दो, हम काट देंगे आपका पैसा भाई साहब, तो उसको बोल देते हैं टीडीएस। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है टैली चला लोगे तो अकाउंटिंग सीख गए। टैली कोर्स मत कर लेना कहीं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। और दिल पे हाथ रख के बताना, जिन जिन ने टैली की है और जो इस वीडियो को देख रहा है, टैली करने के बाद क्या वो मार्केट में काम कर पाया था? नहीं कर पाया था। तो टैली आना जरूरी है, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना जरूरी है, प्लस जीएसटी। क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करोगे वो गुड्स और सर्विस में डील करेगा, तो जीएसटी भी आपको आना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम करोगे वहां गुड्स और सर्विस के ऊपर एक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और लग जाता है बीच में, जिसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके अलावा जब आप पूरा साल काम करते हो तो आपका बनता है फाइनल अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। उसके बिहाफ पे आप इनकम टैक्स की वर्किंग करते हो, उसको बोल देते हैं इनकम टैक्स। तो आपको चारों चीजें आनी चाहिए। ये मैं ब्रीफ में आपको मैंने कवर करने की कोशिश की है ना, डिटेल में मैंने बहुत सारी वीडियो अलग अलग पार्ट पे बनाई हुई है। तो अकाउंटेंट को क्या आना चाहिए? अकाउंटेंट को आना चाहिए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, से चारों चीजें कवर होती हैं। तो आपको ये चारों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। इनकम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, गुड्स एंड सर्विस में काम करते हो इसलिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ एक और डायरेक्ट टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके साथ साथ पूरे साल के अंत में जो आप वर्किंग करते हो, पूरे साल में जो आप काम करते हो, उस पर जो आपका फाइनल अकाउंट निकलता है P&L एंड बैलेंस शीट, उसके बिहाफ पे आपकी इनकम टैक्स की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो चारों काम आना चाहिए। 5 मिनट मैंने काम बताया था आपको मैनेजमेंट। अगर ये चारों काम आपको आते हैं पर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो आपका सारा काम वेस्ट है। अगर आपको ये चारों काम आते हैं पर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो आपका काम वेस्ट है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना। जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। पॉइंट के साथ एग्री हो तो मेरे को कमेंट जरूर करना। जब आप कभी भी जॉब करते हो तो केवल आपसे जिस पर्टिकुलरली जॉब पे आप जाते हो केवल वही काम आपसे नहीं होता है, आपके आसपास में और भी वर्किंग पर्सन काम कर रहे होते हैं, आपके साथ आपका ऑनर भी होता है। तो नेचर को समझना एक दूसरे को। जैसे अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए सर? अकाउंटिंग करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन के नेचर को पता है होना चाहिए, पर अकाउंटिंग जॉब करने के लिए आपको
आपका जो एटमॉस्फेयर है, अपना बॉस जो है, अपने जो वर्किंग पर्सन है, जो कलीग्स है, उनके नेचर को पता होना बहुत जरूरी है। ये मैं हंस के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत मार देना कि आपने अकाउंटिंग तो सीख ली पर आपको मैनेजमेंट नहीं आया। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, यही मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट पार्ट बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर बनना है तो आपको अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको कुछ वीडियो लाके दूं। तो अकाउंट मैनेजर बनने के लिए आपको अकाउंटिंग मैंने बता दिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स प्लस मैनेजमेंट, अगर आपको दोनों चीजें आ गई तो आप बन जाओगे अकाउंट मैनेजर। तो मैंने पूरी कहानी आपको ब्रीफ में बताई है। ये चारों चीजें आपको आना बहुत जरूरी है और इन चारों चीजों का जो मिक्सचर है, अब आते हैं अपने कोर्स के ऊपर, थोड़ी बहुत सेल की बात कर लें भाई सब। तो अब आते हैं अपने कोर्स के ऊपर, इन चारों का जो मिक्सचर है वो क्या है भैया? ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जो कि आपके सामने, जिसमें हम कवर करते हैं टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है। अच्छी बात यह है व्हाट्सएप सपोर्ट ये रही है आपके साथ, ठीक है। और एक ऑफर है जो कि 25/10 तक आपके साथ वैलिड रहेगा। और ये ऑफर मैं आपको जनरली बता दूं 10% डिस्काउंट देते रहते हैं अगर मेरे को कोई व्हाट्सएप कर देता है। बट ये जो ऑफर है ये मैं एक बार पहले लाया था और एक बार इस बार लास्ट टाइम ला रहा हूँ, क्योंकि दिवाली एक बड़ा त्यौहार है हमारे देश का। तो इसके बाद हम ये 15% का ऑफर नहीं लाएंगे इस फीस के ऊपर, जो अभी हमारी फीस चली है। फीस बढ़ा दी तो अलग बात है, ठीक है। सो यूज कूपन कोड DF15 कोर्स को कूपन कोड को यूज करें दिवाली फेस्टिव, ठीक है। तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सर फीस कितनी है? तो भैया फीस बताते हैं आपको कितनी है, लेके चलता हूँ आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर www.tallyhomeInstitute.in, ठीक है। यहाँ पे एक ही कोर्स हमने चलाया हुआ, हमने अलग अलग डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। सो ऑल कोर्सेज पे आप आएंगे, ऑल कोर्सेज पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर जब आएंगे तो आपको हमारा कोर्स मिलेगा, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जिसकी फीस है 4490। अगर आप इस पर डिस्काउंट लगा देंगे तो आपको मिल जाएगी 15% की छूट, मतलब 15% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आपकी जो फीस निकल के आएगी भाई साहब, वो निकल के आएगी 3816 रुपये 50 पैसे, जो कि एक बहुत रीजनेबल है भाई साहब, बहुत रीजनेबल है ना। पैसा वसूल कोर्स है। 3816 रुपये में टैली नहीं सीख पाओगे भाई साहब, यहाँ तो आप अकाउंटिंग सीख रहे हो पूरी। अच्छा सर आपकी बात का विश्वास क्यों कर ले भाई साहब? तो मेरी बात का विश्वास मत करो, कोर्स के लिंक के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे एनरोल का ऑप्शन है, एनरोल कर सकते हो। कोर्स हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन दोनों के ऊपर मिलता है। आप दोनों पे सेम टाइम लॉगिन कर सकते हो, कहीं से भी लॉग आउट आप नहीं होगे। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको लाइफ टाइम मिलता है। एप्लीकेशन पे कोर्स देखो चाहे वेबसाइट पे देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इतने बच्चे एनरोल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भी समय अभी नहीं हुआ वेबसाइट को लॉन्च करे, करीब 3-4 महीने हुए, ठीक है। 24 मंथ का आपको एक्सेस मिलता है। सर सब तो लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं, आप 2 साल का एक्सेस क्यों देते हो? भाई साहब लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया, कुछ नहीं पढ़ाई करोगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। 2 साल का एक्सेस लोगे तो कम से कम ध्यान तो लगाओगे पढ़ाई के ऊपर, इसलिए 2 साल मिलता है, बाकी सपोर्ट लाइफ टाइम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेटिंग दी हुई है 238 बच्चों ने रेटिंग दी है, जिसमें से कि 5 स्टार रेटिंग 229 बच्चों ने, और एक आध बच्चा बुरा मान गया जिसने कि एक मिनट सर कहाँ छुप गए भाई साहब, चार्जिंग डाउन हो गई है, सो चार्जिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 229 बच्चों ने 229 ने 5 स्टार रेटिंग दी है, बच्चे नहीं है मुझसे बड़े उम्र के, ठीक है। और 9 बच्चों ने 4 स्टार रेटिंग दी है। रिव्यू आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से, व्यू ऑल रिव्यू के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे रिव्यूज दिए हुए हैं, आराम से बैठ के सर इनको पढ़ो, ठीक है। 48 पेज तक रिव्यू है। इसके अलावा नॉर्मली गूगल के ऊपर मैंने एज गेस्ट लॉगिन कर रखा है, ठीक है। एज गेस्ट का मतलब आप समझते हो, मैंने एज गेस्ट लॉगिन कर रखा है। आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टैली होम, यहाँ पे भी आपको रेटिंग मिल जाएगी। 197 गूगल पे रेटिंग है, जहाँ पे कि लगभग 4.9 ऑलमोस्ट 5% हमें यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग अपने को मिलती है। यहाँ पे भी आप रिव्यूज को पढ़ सकते हो। तो मेरा विश्वास मत करो, रिव्यू का विश्वास ही मत करो, किसका विश्वास करें फिर सर? आप यहाँ पे आए बैक भाई साहब, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार फिर से बैक आएंगे हम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोर्स के कंटेंट को पढ़ना है। तो कोर्स का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो वीडियोस अपलोड है वो पूरी यहाँ पे दिखाई हुई है। चलेंगी नहीं, चलेंगी केवल 4 वीडियो, जिसके आगे लिखा हुआ है फ्री प्रीव्यू। तो पहले तो 4 वीडियो देख लो फ्री वाली, समझ में आया तो कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है।
उसके बाद आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो। अगर ये टॉपिक अगर आपको कहीं पे और मिल जाते हैं वो भी इसी प्राइस में, तो मुझे भी बता देना, मैं भी उस कोर्स को बाय कर लूँगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो कोर्स को बाय कर सकते हैं। एक एक वीडियो यहाँ पे बताई गई है कि किस किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। पूरे यूट्यूब को छान लो, पूरे गूगल देवता को छान लो, अगर ये कंटेंट आपको किसी भी कोर्स में इस फीस में मिल जाए तो मेरे को भी शेयर कर दो, जिससे कि उस कोर्स को मैं भी परचेज कर लूँ और थोड़ा सा मैं भी अपना ज्ञान जो है बढ़ा लूँ, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने के बाद जो है वो है कि ऑफर 25 तारीख तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर नहीं आने वाला है। तो भाई साहब कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, फटाफट से कोर्स को लपक लो, ठीक है। बाकी आई होप आपको अकाउंटिंग की गाइडेंस, अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी। अकाउंटेंट को करनी है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, सब चारों चीज़ें कवर होती हैं। क्यों कवर होती है? क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। गुड्स या सर्विस में काम करोगे, जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ गुड्स या सर्विस बेचा जाएगा, इसलिए जीएसटी है। गुड्स या सर्विस के साथ साथ एक टैक्स बीच में और लगा दिया गवर्नमेंट ने पिछले साल से, जो कि पहले सर्विस के ऊपर लगता था, अब गुड्स के ऊपर भी लग गया, जिसको बोलते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स या टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो ठीक है, टीडीएस भी इंक्लूड हो जाता है उसके साथ साथ, प्लस जो पूरा साल काम करते हो उससे निकलता है आपका पी&एल बैलेंस शीट, जो कि इनकम टैक्स से काम आता है। तो चारों चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर आपको बनना है अकाउंट मैनेजर तो अकाउंटिंग के साथ साथ आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन का नेचर पता होना चाहिए, मैनेजमेंट में आपको अपने ऑनर, अपने आसपास के लोगों का नेचर पता होना चाहिए, तो आप बन जाओगे भाई साहब मैनेजर। तो इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताना, जिससे कि मैं कुछ आगे के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, आपको कुछ ऐसी वीडियोस ला के दूँ कि आप भाई साहब डिमोटिवेट ना हो और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। तो इसी के साथ प्यार भरी नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।